हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री नेटवर्क यानी REI कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, उसके सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें एंट्री करते हो या करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम 24 आवर, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.12 तक है। बात करें इसके परसेंटेज की तो 4.36% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। मार्केट कैप डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड मूवमेंट में है 12.63% से। रैंकिंग इसकी 446 पोजीशन पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 950 बिलियन है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो वो 1000 बिलियन है। और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन्स की डिमांड बढ़ेगी, इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अब अगर हम बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $0.11 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $0.14 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी 4 दिन पहले ही था 2024 में ही, जब इसने हिट किया था $0.35 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में था, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में था $0.019 तक, और उसके बाद से इसमें इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप इसके सारे फीचर्स और फंक्शंस को एनालाइज कर लेना इसके वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट से पहले, और इसके प्रोटोकॉल्स को भी आप अंडरस्टैंड कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। इसके साथ ही इसके पार्टनर्स को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसके बैकएंड्स में बाइनेंस, अपबिट और भी काफ़ी सारे यहाँ पे नाम हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं इसके वेबसाइट पे। तो आप इसके वेबसाइट को एक बार ज़रूर एनालाइज कर लेना इन्वेस्टमेंट से पहले। उसके बाद हम चलते हैं इसके ट्विटर हैंडल पे। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट की तो आप देखोगे कि इसको डेवलप किया गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे टू अचीव अ लाइट वेट EVM कंपैटिबिलिटी, हायर परफॉर्मेंस एंड नो फी ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के लिए। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, और इसकी यूज़ केस है। तो जो इसके यूज़ केस हैं वो हो सकता है कि अपकमिंग डेज में भी इम्प्रूव हो और आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले। बट थिंग इज़ कि ये कॉइन जो है वो 2016 से मार्केट में है। उसके बावजूद भी आप अगर इसकी कम्युनिटी की बात करो तो 140.7K की कम्युनिटी है। और अगर हम बात कर लें इसके प्राइस की परफॉर्मेंस की तो वो भी कुछ खास नहीं रही है। जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो मैं आपको उसमें अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती हूँ। तो अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट फ़िलहाल रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट देखने को मिली है वो मार्च 28 को देखने को मिली। उसके बाद से इसके ट्विटर हैंडल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $0.14 की बनी है, और जब अपने बॉटम पे गया है तो इसका प्राइस है 0.11 तक। अब अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब ये मार्केट में आया था तो इसका प्राइस हिट हुआ था 0.18 तक, और उसके बाद से आप देखोगे काफ़ी लंबे टाइम से इसका प्राइस में हमें कोई भी मूवमेंट्स देखने को नहीं मिली हैं। तो अगर किसी ने तब एंट्री किया होगा इसमें 2022 में
तो उसे कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ा है, और उसके बावजूद जो प्रॉफिट इसको हुआ है आप देखोगे $0.36 तक इसने रीच किया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे होल्ड करके रख सकते हो, और अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसमें एंट्री करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखो प्रोजेक्ट जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट में पुराना है, बैकएंड पे बाइनेंस है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हमें प्रोजेक्ट स्ट्रांग तो देखना ही है बट साथ में हमें अपने प्रॉफिट भी देखना है। तो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखने के बाद भी अगर ये आपको प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं रहेगा, हम इस कॉइन को चूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टोज़ हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में ही 4 मंथ या 6 मंथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है इसमें तो होल्ड करके रख सकते हैं। हो सकता है कि 2024 में अगर बुल रैली देखने को मिले या BTC या बाइनेंस पंप करे तो उस सिचुएशन में इसके प्राइस में भी आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल जाए, तो एक सूटेबल पॉइंट देख के आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना और इसे एग्जिट कर जाना। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो मेरा ओपिनियन था। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी आप इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया कर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है, जिसमें से जो KuCoin है वो बैक आ गया है इन इंडिया। हालांकि इसकी उसके साथ लिस्टिंग नहीं है और इसकी लिस्टिंग बायबिट के साथ भी नहीं है। तो बायबिट को प्रेजेंट मोमेंट के लिए एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है। एंड्रॉयड पे उसकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन इसकी उन दोनों के साथ ही लिस्टिंग नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि बायबिट तो बैन है, उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं आप अपबिट को यूज़ कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सचेंजेस दिए गए हैं जिसमें WZirX भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो टोटल जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो ओनली 17 एक्सचेंजेस हैं। हालांकि कॉइन जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2016 से मार्केट में है, उसके बावजूद भी इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो कुछ खास नहीं है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखना। तो ये सारी अपडेट्स थी रेई नेटवर्क के रिलेटेड कि मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है, अगर आप इसमें चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है तो उसे होल्ड करके रख लेना। हो सकता है अपकमिंग डेज में थोड़ा पंप देखने को मिले तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।